गांव था जिसका नाम माधोपुर। ये गांव शांति और सुकून से भरा था, लेकिन एक पुराना और खौफनाक राज अपने अंदर छुपाए बैठा था। गांव के एक कोने में एक पुराने स्कूल की इमारत थी जिसे सब भूतिया स्कूल कहते थे। क्या स्कूल की इमारत वीरान थी, जहां कभी कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वहां अंधेरी रात में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थीं, जैसा कोई। ये स्कूल कभी एक मशहूर विद्यालय हुआ करता था जहां माधोपुर के सभी बच्चे पढ़ते थे। लेकिन एक दिन एक बड़ी दुर्घटना हो गई। 20 साल पहले एक रात को स्कूल में आग लग गई। स्कूल के अंदर कई बच्चे और एक अध्यापक फंस गए थे। कोशिश के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका। टैब से लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं स्कूल में बस गई हैं। गांव के लोगों ने स्कूल है। कहानी ये थी कि एक दिन माधोपुर के कुछ जवान लड़कों ने स्कूल के अंदर जाने का फैसला किया। वे पुरानी कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे और सोचते थे कि ये सब बस लोगों के आदमी का वहम है। वे सभी एक रात को मशालें और लकड़ी के डंडा लेकर स्कूल के अंदर घुसे। अंदर का महल थोड़ा अजीब था। पुरानी दीवार से चूहे की आवाज़ें और हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। सब कुछ थोड़ा नॉर्मल लग रहा था, जब तक एक बच्चा क्लासरूम में घंटी बजाने की आवाज़ सुनकर रुक गया। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि हमारे स्कूल में कोई घंटी नहीं थी। फिर भी आवाज़ बिल्कुल क्लियर थी। धीरे धीरे वे हमारे कमरे की तरफ चले जहां से आवाज़ आ रही थी। जैसा ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उन्हें देखा कि एक पुरानी कुर्सी पर एक लाल रंग के कपड़े पहने बच्चा बैठा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो देखते ही सबके रोंगटे खड़े हो। सभी लड़के डर के मारे स्कूल से भागने लगे। लेकिन जो सबसे आखिरी लड़का था, उसने देखा कि वो बच्चा अपने जोड़ों के ऊपर नहीं बल्कि हवा में उछल रहा है। ये देखते ही उसका गला सूख गया और उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा पाई। उसके बाद से हमें गांव के लोग कहते हैं कि जो भी हमारे स्कूल के अंदर जाता है उसका कोई पता नहीं चलता। आज भी अगर रात के समय आप हमारे स्कूल के पास से गुजरते हैं तो आपको एक पुरानी घंटी बजने की आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि वो बच्चे और अध्यापक जो हमें हादसे में मार गए थे आज भी वहाँ के कमरों में पढ़ाई कर रहे हैं, और जो कोई उनको शांति से भंग करता है वो कभी वापस नहीं। ये कहानी सिर्फ एक कहानी दास्तान नहीं बल्कि एक सबक थी कि कुछ राज हमेशा राज ही रहना चाहिए।